दोस्तों जो स्लाइस का सेविंग्स अकाउंट है इसी ऐप के माध्यम से ओपन किया जाता है। और अगर आप लोग स्लाइस ऐप के माध्यम से रिवार्ड लेना चाहते हो, जैसे कि मुझे 3 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 24 रुपीज का रिवार्ड मिला है और फ्यूचर में और भी रिवार्ड मिलेगा, इस प्रकार का रिवार्ड लेना चाहते हो सो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा रेफर कोड को तथा इनवाइट कोड को आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक देके रखा हूँ, उस लिंक के माध्यम से अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, स्लाइस तो एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, साथ में रिवार्ड प्रोग्राम भी है। और अगर आप लोग मेरा रेफर कोड को तथा इनवाइट कोड को यूज करेंगे, मुझे जो कि है फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है और आप लोग रेफर करते हुए भी अर्निंग कर पाएंगे। हर एक इनवाइट पर 150 रुपीज का बेनिफिट मिलता है। ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन अर्निंग के लिए, ईमानदारी से अर्निंग के लिए रेफरल प्रोग्राम एक सही ऑप्शन है। मेक श्योर जरूरत पड़े तो मेरा इनवाइट कोड को यूज जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने टोटल 3 टैब को ओपन किया हूँ। एक में है सिंपल सा गूगल, और एक में है स्लाइस, और एक में है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, सो आज मैं आप सबको एयरटेल पेमेंट बैंक और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो चार्जेस है, उस चार्जेस में क्या डिफरेंट है, कौन सा अकाउंट बेस्ट है, इस बारे में जानकारी दूंगा ओवी लाइव। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है, उसका जो मार्जर बैंक है या फिर प्राइमरी बैंक कह लीजिए, वो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसलिए स्लाइस ऐप के साथ अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट को बनाएंगे, उसका जो IFSC कोड मिलेगा NESF इस प्रकार का। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस टैब को अभी हटा देता हूं और यह है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेज और यह है एयरटेल पेमेंट बैंक का फीस एंड चार्जेस वाला पेज। देखिए, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का सर्विस देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस रखने का जरूरत नहीं है। इधर एयरटेल पेमेंट बैंक भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का सर्विस देते हैं, लेकिन आपको सालाना 200 रुपीज प्लस GST इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये एक चार्जेस है, जबकि स्लाइस अकाउंट पर इस प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। मतलब अकाउंट को जीरो बैलेंस पर रखने का जो चार्जेस है तथा डिजिटल बैंकिंग कह लीजिए, ये चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक लेते हैं। इतना ही नहीं, अकाउंट्स मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर यानी AMC के नाम पर नॉर्मल अकाउंट का केस पर 50 रुपीज प्लस GST हर एक क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार लिया जाता है, जो कि जुलाई 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अगर अपने अकाउंट पर DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्रेडिट होता है 6 महीने में, ठीक है, मतलब कम से कम 6 महीने में एक DBT क्रेडिट होता है, उस स्थिति में ये जो AMC चार्जेस है ये 25 रुपीज प्लस GST। ठीक है, और अगर माइनर अकाउंट है तो पहला साल के लिए ये चार्जेस लिया नहीं जाएगा, लेकिन सेकेंड साल से चार्जेस लागू हो जाएगा। यानी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी AMC चार्जेस लेते हैं, जबकि स्लाइस पर इस प्रकार का कोई चार्जेस इस पार्टिकुलर चार्जेस वाला सेक्शन पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। इतना ही नहीं, एयरटेल पेमेंट बैंक सैलरी अकाउंट का केस पर सैलरी अकाउंट कन्वीनियंस चार्जेस के नाम पर 21.19 रुपीज प्लस GST पर क्वार्टर यानी 3 महीने में एक बार लेते हैं सैलरी अकाउंट का केस पर, जबकि इस प्रकार का कोई सैलरी अकाउंट वाला चार्जेस स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है उसमें नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ AFC यानी अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस के नाम पर सालाना 100 रुपीज प्लस GST एयरटेल पेमेंट बैंक चार्जेस लेते हैं, जबकि स्लाइस पर इस प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। SMS अलर्ट चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक अक्टूबर 2025 से पर SMS पर 0.35 रुपीज यानी 35 पैसा करके प्लस GST पर SMS पर लेंगे। माइनर अकाउंट का केस पर फर्स्ट ईयर फी है, यानी पहला साल किसी भी प्रकार का कोई SMS चार्जेस नहीं है माइनर अकाउंट का केस पर। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आपको ये चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा यानी SMS अलर्ट चार्जेस, जबकि स्लाइस पर किसी भी प्रकार का कोई SMS या फिर ईमेल अलर्टमेंट का चार्जेस नहीं है। इतना ही नहीं, कैश डिपॉजिट पर भी एयरटेल पेमेंट बैंक चार्जेस लेते हैं। ये है चार्जेस का स्ट्रक्चर। और कैश विड्रॉल पर भी एयरटेल पेमेंट बैंक चार्जेस लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन लोगों का ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उन लोगों के लिए ये चार्जेस है, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिजिटल बैंकिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये चार्जेस कोई मैटर नहीं करता। जबकि स्लाइस का केस पर किसी भी प्रकार का कोई कैश डिपॉजिट वाला चार्जेस नहीं है। ठीक है,
और कैश विड्रॉल का भी किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ, एटीएम कार्ड को अगर आप यूज करेंगे उसमें एक चार्जेस लगता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फंड ट्रांसफर बिल्कुल फ्री है, स्लाइस पर भी आरटीजीएस बोलिए, एनईएफटी बोलिए, आईएमपीएस बोलिए, यूपीआई बोलिए, जीरो है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। इतना ही नहीं, 1 जुलाई 2024 से एक नया चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक ले रहे हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस, जो कि यहाँ पर बताया गया है। अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस जो कि है पर क्वार्टरली 15 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाता है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस 100 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाता है। जबकि स्लाइस पर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। सो देखिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक का किस प्रकार का चार्जेस है और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का इस प्रकार का चार्जेस तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट को। सो ये रहा एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट। अगर 1 लाख तक अमाउंट है, सो इंटरेस्ट रेट कुछ इस प्रकार का मिलेगा, यानी 1.5 से 2%, इससे ज्यादा नहीं। अगर 1 लाख का ऊपर है तो 7% पहले मिलता था, लेकिन 1 सितंबर 2025 से 6.5% मिलेगा। डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर नहीं करते, इतना तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का केस पर, सो देखिए 5.5% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर मिलता है। समझ रहे हो ना, आपका अकाउंट पर 2000 है, 5000 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी अमाउंट है उसमें सालाना 5.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट पर डे क्रेडिट होगा। मेरे पास स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पर डे का इंटरेस्ट मुझे पर डे मिलता है। यानी मैं अगर अकाउंट पर 1000 रुपीज रखा, इवन 100 रुपीज रखा, उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है ना, पर डे अकाउंट पर क्रेडिट मिल जाता है। यानी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% सालाना। जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक इतना ज्यादा ऑफर तो नहीं करते हैं, तब ऑफर करते हैं जब अपना बैंक अकाउंट पर 1 लाख का ऊपर बैलेंस होगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट ऑफर नहीं करते एयरटेल पेमेंट बैंक, लेकिन स्लाइस फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं। ये रहा फिक्स्ड डिपॉजिट का स्ट्रक्चर, जो कि मैं आप सबको अलग से किसी वीडियो पर डिटेल्स में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज करते हो, जैसे भी यूज करे, जितना कम ही यूज क्यों ना करे, सालाना कम से कम आपको 300, 400, 500 रुपीज देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूज करेंगे और डेबिट कार्ड नहीं लेंगे, चेकबुक नहीं लेंगे, सो किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। उल्टा डेली इंटरेस्ट मिलेगा, पर डे का इंटरेस्ट पर डे क्रेडिट होगा। अभी हम एक बार नजर डाल लेते हैं डेबिट कार्ड का केस पर। सो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो फिजिकल डेबिट कार्ड है, उसका इशुएंस का प्राइस है 349 रुपीज। जबकि स्लाइस का केस पर अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है, फिर भी अगर आप लेते हो तो 299 रुपीज, यानी लगभग 300 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और कार्ड अगर खो जाता है, गुम हो जाता है, नया कार्ड लेने के लिए जाएंगे, उस स्थिति में भी इतना ही चार्जेस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है एयरटेल पेमेंट बैंक ज्यादा लेता है। हाँ, अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट है, ठीक है, तो उस स्थिति में डेबिट कार्ड का चार्जेस कम है, लेकिन करंट अकाउंट का और भी अलग अलग चार्जेस है। साथ में देखिए, डेबिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करने का जो लिमिट है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगभग सिमिलर मिलता है। 5 कैश विड्रॉल तो फ्री में मिलता है, और एयरटेल पेमेंट बैंक पर भी 5 विड्रॉल पर मंथ के हिसाब से फ्री में मिलता है। ये तो सेम है। लेकिन दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो फिजिकल डेबिट कार्ड आप नहीं लेंगे, उसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उससे काम चला लेंगे, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी चार्जेस है 50 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक लेते हैं। और इधर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर वर्चुअल डेबिट कार्ड का किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है। उसके साथ साथ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेकबुक का भी ऑफर करते हैं। यानी फर्स्ट अगर आप लोग चेकबुक लेने के लिए जाएंगे, सो फर्स्ट चेकबुक फ्री में मिलता है। उसके बाद आप जो भी चेकबुक ऑर्डर करेंगे 25 पेज के हिसाब से 100 रुपीज प्लस जीएसटी चेकबुक का चार्जेस लिया जाएगा। जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का कोई चेकबुक ऑफर ही नहीं करते। सो ये सारा चार्जेस को देखते हुए मेरे हिसाब से स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटर है।